नमस्कार दोस्तों, एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। जो भी भाई एवं बहन हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर से करिए। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया। बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया। टर्मन ने प्रस्तुत किया। किसने किया? टर्मन महोदय ने प्रस्तुत किया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें क्या होता है, बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान की जाती है, वही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक हैं। अगर कहीं ऑप्शन में न दिया रहे किलपैट्रिक, तब हम मानेंगे जॉन डीवी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती किस पर अधिक बल देती है? प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। किस पर अधिक बल देती है? अगर आपके एग्जाम में आ गया प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है, तो क्या बताएंगे? प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता का क्या अर्थ है। नैतिकता का क्या अर्थ है? बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही क्या होता है? नैतिकता कहलाता है। बालक में जो है नैतिक गुणों का विकास ही करना क्या होता है? नैतिकता कहलाता है। जैसे क्या होता है, झूठ न बोलो, बड़ों का आदर करो, क्या है? बड़ों का आदर करो, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, ये सब क्या है? नैतिकता कहलाते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए तथा दूसरों की सहायता करना चाहिए, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, क्या होते हैं? नैतिकता कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है? 3 चरणों में बांटा है। फर्स्ट है दोस्तों, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर क्या होता है? 4 से 10 वर्ष तक होता है। सेकंड क्या है? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर क्या होता है? 10 से 13 वर्ष तक होता है। थर्ड पॉइंट है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर क्या होता है? 13 वर्ष से अधिक तक हो जाते हैं। आपके एग्जाम में आ गया, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा था? कितने चरणों में? 3 चरणों में बांटा था। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता स्तर, रूढ़िगत नैतिकता स्तर और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया था। समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्या होता है? इसका सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे। वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? वाइगोत्स्की रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों की लिपि के जनक कौन है। अंधों की लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल हैं। अंधों की लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? फ्रॉबेल हैं। फ्रॉबेल महोदय एलकेजी एवं यूकेजी पद्धति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी पद्धति के जनक कौन है। नर्सरी पद्धति के जनक मारिया मॉन्टेसरी हैं। इन्होंने नर्सरी पद्धति को बनाया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था।
था संबंधवाद का भी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, संयोजनवाद का भी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिया था दोस्तों। और थॉर्नडाइक ने एस.आर. बांड थ्योरी भी दिया था। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे दोस्तों? अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया था? पावलोव महोदय ने दिया था। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। जीन पियाजे एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किया? जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किया? जीन पियाजे ने अपना प्रयोग अपनी 2 पुत्री एवं 1 पुत्र पर किए। जीन पियाजे अपना प्रयोग किस पर किए? अपनी 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो क्या बताएंगे? जीन पियाजे ही थे जो क्या पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। बालकों को क्या दिया? वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अगर आपके एग्जाम में आ गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बताएंगे? वाइगोत्स्की ने दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक सिद्धांत एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक सिद्धांत एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 विद्वानों ने दिया। कौन कौन दिया था? जीन पियाजे दिए थे, ब्रूनर ने दिया था और वाइगोत्स्की ने दिया था। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया, तो क्या बताएंगे? 3 विद्वानों ने दिया। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसा ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की और स्किनर के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव होता है? किसके द्वारा संभव होता है? अधिगम के द्वारा संभव होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था क्या होता है? 0 से 5 साल। बाल्यावस्था 5 से 12, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? 12 से 18 साल तक किशोरावस्था होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? अपनी माँ को पहचानता है। किसको पहचानता है? अपनी माँ को पहचानता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है? बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है? कब पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था में सामाजिकरण क्या होता है? बालक का पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? मतलब बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। क्या होती है? गिरोह की अवस्था होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में नकारात्मक सोच
कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा और अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर ने दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपके एग्जाम में आ गया तो किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदीगामक, मूर्त, अमूर्त, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वैसी सभी अवस्था को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? 2 से 7 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था को क्या कहा जाता है? समायोजन की अवस्था कहा जाता है। संवेदी गामक अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है। संवेदी गामक अवस्था कितने वर्ष तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती हैं। 0 से 2 वर्ष तक होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा है? जीन पियाजे के अनुसार विकास की मुख्य क्या होता है? परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था को कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधान संबंधी विकार संबंधित है। अवधान संबंधी विकार किससे संबंधित है? ADHD से संबंधित है। ADHD से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या क्या कहते हैं? बुलिमिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? बुलिमिया कहा जाता है। दोस्तों भोजन ग्रहण करने संबंधी जो समस्या उत्पन्न हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? बुलिमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में वंचित बालकों के लिए योजना चलाई गई। अमेरिका में वंचित बालकों के लिए कौन सी योजना चलाई गई? क्या कौन सी योजना चलाई गई दोस्तों? ब्रांजीग योजना क्या चलाएगी? क्या चलाएगी? ब्रांजीग योजना चलाई गई। वंचित बालकों के लिए योजना चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं दोस्तों? कितने चरण बताए हैं? 5 चरण बताए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा है? किसने कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है? एन एडोलसेंस इज द स्टॉर्म और स्ट्रेस। तो क्या हो जाएगा? किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल विकास का उद्देश्य है। बाल विकास का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास ही क्या होता है? बाल विकास कहलाता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया था। मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मन की उत्तेजित दशा क्रोध खुशी आदि को क्या कहते हैं? मन की उत्तेजित दशा क्रोध खुशी आदि को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। किसने दिया? अब्राहम मैस्लो महोदय ने दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के सिद्धांत किसने दिया था? सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।